आधे साल से उसकी कल्टीवेशन में कोई सुधार नहीं हुआ था, ये उसके लिए अच्छी बात नहीं थी। मेन कैंपस में कंपटीशन उसकी कल्पना से कहीं ज़्यादा इंटेंस था और रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी सीधा था। अपने लाइटनिंग नेबुला को थर्ड टियर तक ले जाने के लिए उसे 3 स्टेप टावर में कल्टीवेशन करना होगा। ब्लैक पेंडेंट द्वारा दी गई कल्टीवेशन स्पीड आदर्श के लिए संचय अवधि को काफ़ी तेज़ी से पारित करने के लिए काफ़ी था, लेकिन अपने कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू पाने के लिए उसे 3 स्टेप टावर जैसी यूनिक जगहों से बाहरी सहायता पर निर्भर रहना पड़ेगा जहां एनर्जी की मात्रा बहुत हो। केवल टॉप 50 में रैंक पाने वालों को ही 3 स्टेप टावर में कल्टीवेशन करने की परमिशन थी। वो अभी 100वीं रैंक पर था, फिर भी अपने गोल तक पहुंचने में कुछ ही दूरी पर था। उसे भी अपने शरीर को ठीक होने में 1 सप्ताह का समय चाहिए था। हालांकि उसने चैलेंजेस को पार कर लिया था, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वो सप्ताह के बाकी दिनों में किसी को चैलेंज दे सके। मुझे दूसरे चैलेंज वीक में एक हाई रैंक हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। मोटे तौर पर अपने गोल को ध्यान में रखते हुए आदर्श ने कैन को पकड़ लिया और एक ही घूंट में पूरा कैन खाली कर दिया। जलने से होने वाला इफेक्ट बल्कि एनोइंग थे। वह महसूस कर रहा था कि उसके शरीर में कुछ जल रहा है, जिससे उसे हल्का दर्द हो रहा था। ज़रूरी नहीं कि कुछ ठंडा पीने से कोई फ़र्क पड़े, लेकिन इससे उसे थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था। हर महीने चौथा सप्ताह दूसरा चैलेंज वीक था। पहले चैलेंज वीक में आदर्श को लगातार चैलेंजेस का सामना करने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन आधे महीने बाद यह रैंकिंग पर चढ़ने का उसका समय था। स्कूल द्वारा दिए गए रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे थे। अगर वह हाईएस्ट पॉसिबल रैंक हासिल नहीं कर पाता तो उसका कल्टीवेशन जल्द ही पीछे रह जाता। यह महसूस करने के बाद कि वह घर पर 1 सप्ताह के आराम के बाद पूरी तरह से ठीक हो गया था, आदर्श ने बूढ़े दादाजी ने जो कहा था उसे याद किया और अपने प्यारे स्नेक स्केल के साथ ओरिएंटल टावर गया। हाथ में इंट्रोडक्टरी लेटर के साथ आदर्श मैजिक एसोसिएशन के मेन हॉल में गया और जल्दी से आर्मर फोर्ज मास्टर सुरेंद्र के पास गया, जो टावर के अंदर काफ़ी फेमस थे। सुरेंद्र की बहुत रिस्पेक्ट की जाती थी। मैजिक एसोसिएशन में उनका अपना आलीशान गेस्ट रूम भी था। ओरिएंटल टावर में मैजिक एसोसिएशन के स्थान की ऊंचाई के कारण फ्रांसीसी खिड़कियों के माध्यम से नदी के सबसे खूबसूरत पल को आसानी से कैद किया जा सकता था। हेलो, मैं मिस्टर सुरेंद्र का शिष्य करण हूँ, एक साफ सुथरे कपड़े में एक युवक ने पोलाइटली कहा। ओह हेलो, मैं यहाँ मिस्टर सुरेंद्र से मिलने आया हूँ। क्या वो अंदर हैं? आदर्श ने कहा और करण नाम के व्यक्ति को देखा। वो अंदर है, बस उनका गुस्सा अच्छा नहीं है, करण ने धीरे से कहा। मैं समझता हूँ, लेकिन दादाजी ने मुझे बताया है कि केवल मिस्टर सुरेंद्र ही मेरे पास मौजूद मटेरियल को हैंडल कर सकते हैं, इसलिए मुझे आशा है कि आप उन्हें यह बता सकते हैं, आदर्श ने सख्ती और ईमानदारी से कहा। एक कंस्ट्रक्टर आमतौर पर एक अर्थ मैजिशियन था, जबकि ज़्यादातर फोर्ज मास्टर लाइटनिंग और फायर मैजिशियन थे। डीमन बीस्ट्स की दुर्लभ हड्डियों, स्केल्स और स्किन की एक अनोखी संरचना थी, जिसे ऑर्डिनरी मशीन से तोड़ना इम्पॉसिबल था। उन्हें स्मेल्ट करने के लिए फोर्ज मास्टर्स की स्पेशल फायर पर डिपेंड रहना पड़ता था या इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए लाइटनिंग पर। प्रक्रिया गोल्ड स्मेल्टिंग के समान थी। गोल्ड को ज्वेलरी में बदलने के लिए उन्होंने पहले सोने को पिघलाया, फिर सोने को ठंडा करने और जमने के लिए मैजिक इक्विपमेंट्स का यूज़ किया, जिससे उन्हें अपनी ज़रूरत का आकार मिल जाता था। इसी तरह इक्विपमेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मटेरियल को पहले स्मेल्ट करना पड़ता था। अदरवाइज डीमन बीस्ट से प्राप्त मटेरियल संभवतः शूज़, आर्मर, ब्रेसलेट, पेंडेंट रिंग्स आदि जैसे यूजेबल शेप्स में कैसे हो सकती थी। इसके अलावा क्योंकि इक्विपमेंट्स यूज़र की आत्मा से बंधे होते हैं, इसलिए उनका यूज़ करने से पहले उन्हें एक्टिवेट करने की ज़रूरत होती है। इस दुनिया में केवल दुर्लभ स्किन, हड्डियाँ, पंजे, स्केल्स, पंख और ऐसे डीमन बीस्ट्स में इसकी आत्माओं को बाउंड करने के लिए ज़रूरी एनर्जी होती है। इसलिए कई हंटर्स डीमन बीस्ट का शिकार करके उन्हें इकट्ठा कर रहे थे। वे केवल उन मटेरियल्स को प्राप्त करने में रुचि रखते थे जो इक्विपमेंट बनाने के लिए इंसानी आत्माओं के साथ बाउंड हो सकते थे। आदर्श जिन स्केल्स को पकड़े हुए था वे सांप की प्रजातियों के दुर्लभ स्केल्स थे, लेकिन एक्चुअली विशाल काले सांप की रैंक क्या थी? मालिक के बीच एक मालिक, रूलर लेवल के बीस्ट के बीच एक वॉर मशीन।
उसके दुर्लभ स्केल से क्लियरली ऑर्डिनरी फोर्ज मास्टर द्वारा काम करने के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थे। बूढ़े दादाजी ने आदर्श को यह बेहद साफ कर दिया था। यही कारण था कि वो सुरेंद्र से मिलने आया था। आदर्श घुमा फिराकर बात करने के बजाय सीधे पॉइंट पर चला गया था। आदर्श की बातें सुनकर कर्ण थोड़ा नाखुश था। वह खुद सुरेंद्र द्वारा पढ़ाए जाने वाला शिष्य था। इस तरह वह सब कुछ संभाल सकता था जो उसके टीचर कर सकते थे। इसके अलावा एक 20 साल के मैजिशियन के पास ऐसा क्या हो सकता है जिसे वो हैंडल नहीं कर सकता? क्या आप मुझे अपने रेयर स्किल्स को दिखा सकते हैं? करण के पास अभी भी मैनर्स थे, इसलिए उसने अपना आपा नहीं खोया, लेकिन उसका बिहेवियर इतना अच्छा भी नहीं था। अगर उस आदमी के मटेरियल को उसकी समझदार नज़र से बेकार समझा जाता तो वह उसे टावर से जाने के लिए कह देता। वो उसे थोक बाज़ार का पता बता देता जहाँ उसे बहुत सारे फोर्ज मास्टर मिल जाएंगे। ज़रूर। आदर्श ने अपना बैग खोला और ब्लू ब्लैक सांप के स्केल को बाहर निकाला। सच तो यह था कि उसके पास सांप के स्केल के केवल 2 पीस थे, लेकिन विशाल काले सांप के विशाल आकार के कारण स्केल का एक छोटा सा पीस भी बहुत बड़ा था। मेज पर ब्लू ब्लैक रंग के स्केल रखे हुए थे। वे किसी तरह पुराने चमड़े के टुकड़े से मिलते जुलते थे, जिसे किसी अनमोल खजाने के टुकड़े की तरह चमकने के बजाय भट्टी से निकाला गया था। ये इतना भयानक क्यों लग रहा है? आदर्श को कोई सुराग नहीं था, क्योंकि उसे ये मिस भावना ने दिया था। दूसरे विचार पर, अगर स्केल चमक रहे थे तो विशाल काला सांप उन्हें क्यों उतारेगा? क्या बकवास है ये काला टुकड़ा? क्या आप प्लीज़ कर सकते हैं? करण ने ठंडे स्वर में कहा। वह आदर्श को सिखाने ही वाला था कि मेट्रो से थोक बाजार तक कैसे जाना है, जब उसने अचानक स्केल के बारे में कुछ अजीब पाया। उसके पास सांप के निशान भी नहीं थे। उसे ये कम से कम मूर्ख को बताना चाहिए। क्या तुमने सांप के निशान के बारे में सुना है? हाँ, आदर्श ने सिर हिलाया। आपका मटेरियल कचरा है। ऐसा क्यों? आदर्श ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। सांप जितना ज़्यादा रेयर होता है, सांप के निशान उतने ही छोटे होंगे। तुम्हारे स्केल पर सांप का निशान भी नहीं है। ये पूरी तरह से ब्लैक है। क्या तुमने इसे एक सर्वेंट लेवल बीस्ट से निकाला है? करण ने हैरानी से पूछा। आदर्श ने करीब से देखा। उसका मटेरियल वास्तव में सॉलिड ब्लैक था, बिना सांप के निशान के। हालांकि ये विशाल काले सांप के स्केल के 2 पीस थे। सांप के निशान आमतौर पर पूरे सांप को देखने पर दिखाई देते थे। ये केवल 2 स्केल्स के पीस पर कैसे दिखाई दे सकते हैं? मटेरियल पर हल्का नीला रंग मार्क का हिस्सा था।